हेलो दोस्तों, आप सभी के चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एमपी पुलिस के 10 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे, हम सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की आईडी मिल जाएगी। आप इसको स्कैन करके ग्रुप में ऐड हो जाना, तो वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर आप किसी एग्ज़ाम की, जैसे कि आने वाला एग्ज़ाम MPSI है, उसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टेस्ट ज़रूर लगाएं। टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए आप टेक्स्ट बुक का यूज़ करें, और उसमें अगर आप ये कूपन कोड यहाँ दिया है, इसको आप यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथ में कांस्टेबल का अगर एग्ज़ाम है आपका, तो आप इसमें टेस्ट सीरीज ज़रूर लगा के जाएँ, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इसमें भी आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, लोहे की कील को पानी में रखने पर भूरे और लाल रंग की जो परत निकलती है, उससे बचाव के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं? तो उसमें हम करते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया का यूज़ करते हैं। इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तु की सतह पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे वह जंग से सुरक्षित रहती है। अगला क्वेश्चन था कि यदि विलयन में समान रंग तथा छोटे आकार में होने चाहिए तो विज़न में क्या परिवर्तन किस प्रकार किया जाएगा? इस टाइप से क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सही से नहीं मिला है तो इसको आप अभी इग्नोर कर दें। अगला क्वेश्चन आया था साइंस से कि जब अचानक आँख में रोशनी पड़ती है तो पुतली क्या करती है? तो आपकी जो पुतली होगी ये सिकुड़कर छोटी हो जाती है। जब अचानक आँख में तेज़ रोशनी पड़ती है तो आँख की पुतली छोटी हो जाती है। यह कार्य आँख के आइरिस के द्वारा किया जाता है, क्योंकि तेज प्रकाश में आँख में कम रोशनी प्रवेश कर सके, इसी कारण पुतली सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण विभाजन में रंगों का उच्चतम क्रम क्या है? तो पहला लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी। आपका ये राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि टीकू जनजाति का उत्कृष्ट नस्ल किस प्रदेश में पाई जाती है? तो यह आपकी सिंधु पाल्चोक क्षेत्र, जो कि आपका नेपाल में पाया जाता है, इस क्षेत्र में पाई जाती है। वीडियो को रोक के आप डिटेल में इसकी जो डिटेल है वो आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी बच्चे का मेटाबॉलिज्म अच्छा है, लेकिन अगर वह 24 घंटे तक नमक में नहीं लेता है और आयोडीन की कमी हो जाती है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइपोथायराइडिज्म। अगला क्वेश्चन है कि टोस नदी का उद्गम स्थल किस पर्वत श्रृंखला से है? तो राइट आंसर था इसका सह-पाल्चोक पर्वत से, जो कि आपकी श्रृंखला यह नेपाल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि बाणसागर बांध कहाँ स्थित है? तो बाणसागर बांध मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले में सोन नदी पर स्थित है। यह बांध कृषि विकास, सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो आपके ग्रामीण विकास मंत्री यहाँ पर कौन हैं? 2025 के ग्रामीण विकास मंत्री कौन हैं? तो उसका आपका राइट आंसर था राम किशोर ननुक कवरेती। अगला क्वेश्चन आया था कि आला उदल ने लगभग कितनी लड़ाइयाँ लड़ी? तो इसका राइट आंसर था उन्होंने 52 लड़ाइयाँ इसमें लड़ी हुई थी आला उदल ने, जो कि हमारे बुंदेलखंड की लोक कथाओं में मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द पर्पल कलर किताब किसने लिखी? तो राइट आंसर था इसका एलिस वॉकर्स। इसकी डिटेल आप वीडियो रोक के आराम से पढ़ सकते हैं। इस डिटेल से आगे वाली शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर क्वेश्चन आया था कि पुरुष मुक्केबाजी में पहला सेगमेंट कितने मिनट का होता है? तो राइट आंसर था इसका 3 मिनट। अगला क्वेश्चन आया था कि बलबन ने अपनी भव्यता बनाए रखने के लिए कौन सी नीति का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर है बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि परागण, स्वपरागण और परागण में मुख्य अंतर क्या होता है? तो इसमें जो अंतर था इसमें था कि इसमें परागण, जो आपका स्वपरागण होता है, एक ही फूल के पुंकेसर से उसी फूल के या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं,
स्वपरागण के लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक है। उदाहरण है आपका मटर का पौधा। और बात करें परपरागण, इसमें परागण एक फूल के पुंकेसर से उसी जाति के किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। परपरागण में विभिन्नता और विकास की संभावना ज़्यादा होती है। उदाहरण है इसका ग्लोरियोसा का पौधा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था उससे पहले ग्वालियर रियासत का हिस्सा था जो मंदसौर था। ये क्वेश्चन था आपका कि मध्य प्रदेश के गठन के समय के पहले मंदसौर किस रियासत का हिस्सा था। तो इसका आपका राइट आंसर था ये ग्वालियर रियासत का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी से गुजरती है। तो राइट आंसर था जो आपकी नर्मदा नदी होती है, जो कि आपकी अमरकंटक पठार से निकलती है और सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बने रिफ्ट वैली से होकर पश्चिम की ओर अरब सागर की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो राइट आंसर था आपका इसमें जो नर्मदा सही हो जाता। फिर अगला मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि 100 परीक्षणों जिनका औसत 40 है उनमें से एक की जगह 30 लिख दिया गया है तो औसत में आपका क्या परिवर्तन हो जाता। तो इसका जो आपका राइट आंसर आ जाता वो था आपका कि 0.2 की उसमें कमी हो जाती। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अपने कर्मचारियों के वेतन में 20% की वृद्धि फिर 25% की कमी की, तो बताना था कि कुल कितना फ़र्क पड़ा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाता है कि 10% की उसमें कमी हो जाती। वीडियो को रोक के आप इसकी डिटेल में इसका सॉल्यूशन देख लेना। फिर क्वेश्चन था कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6 सही 2/3 दिन या 6.67 दिन। फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था एक प्रिज्म से रिलेटेड था, तो उसका हम क्वेश्चन एक देख ले रहे हैं उदाहरण के लिए। यहाँ पर है कि एक सम प्रिज्म का आधार 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आयताकार है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे आप इसमें देख सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल प्लस परिमिति गुणित ऊंचाई। तो इसमें रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन था कि सामाजिक बुद्धिमत्ता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता में आपका जो डिफरेंस होता है वो हमें बताना था। तो जो डिफरेंस होता है आप यहाँ से इस वीडियो को रोक के आराम से आप उसको पढ़ लें। फिर अगला क्वेश्चन आपसे रीजनिंग का था कि राहुल के पिता की इकलौती पुत्री की बेटी राहुल की क्या लगेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाता जो कि था पोती, पोता या पोती इसका राइट आंसर हो जाता। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पंक्ति में राहुल का स्थान ऊपर से 35वां और नीचे से 38वां है तो कुल कितने उस पंक्ति में व्यक्ति बैठे होंगे। इसको करने के लिए हमें दोनों को जोड़ना पड़ता है और उसमें से हम एक माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा 72वां स्थान। कुछ क्वेश्चन आपके जो फिगर हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 1-2 फिगर से क्वेश्चन आए थे। इसमें हमें पैटर्न और सीरीज दी रहती है, उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। इसी तरीके से डेली आपके जो डायरेक्शन वाले हैं वो क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। इसमें कुछ एनवायरनमेंट जिसको हम पर्यावरण बोलते हैं, जो रीजनिंग होता है उसमें हमें इस शब्द को, जैसे एनवायरनमेंट है पर्यावरण है, इसको हमें सही क्रम में जमाना था। सेलोलिज्म में जो कि आपके बैनारिक होता है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आपसे जो डेली पैटर्न हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा मैथ्स और रीजनिंग का जो पैटर्न है वो आपका सेम है। इसमें कुछ ज़्यादा आपका डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। बाकी आपको जो MPG के है, स्टैटिक्स वगैरह है, करंट अफेयर्स, ये डेली बदल रहे हैं। तो ये थी हमारी शॉर्ट में एग्ज़ाम एनालिसिस जिसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपने एग्ज़ाम दिया था तो आपके कितने नंबर आए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरीके की अगर और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसकी वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी जो हमारे ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप वहाँ से उनमें ऐड हो जाना तो आपको PDF मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।